चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग आज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और उसमें कल बात हो रहा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, है ना। कल बात हो रहा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। अब ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो पढ़ना है हम लोगों को, उसमें एग्जांपल्स जो अपना सिलेबस का है वो है, एक आपका डायनोसर और एक है हॉर्स। For these two cases, they both were the paleontological evidence, and both the evidences were found on the sedimentary rocks. So, both fossils were discovered on the sedimentary rocks. Both fossils were discovered on the sedimentary rocks. ठीक। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में दोनों का फॉसिल आया था। अब क्या है कि ये जो आपका डायनोसर का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। और तो इवोल्यूशन ऑफ डायनोसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इवोल्यूशन ऑफ डायनोसर है तो डायनोसर का जो इवोल्यूशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो उस एवोल्यूशन का जो पिक्चर है उसमें आप देखिएगा ब्रेकियोसोरस स्टेगोसोरस। तो ब्रेकियोसोरस स्टेगोसोरस इससे शुरू होता है और सबसे पहले आएगा ब्रेकियोसोरस। ब्रेकियोसोरस, फिर आएगा स्टेगोसोरस, राइट। फ्रॉम हियर इट विल बी टायरानोसोरस। टायरानोसोरस, फ्रॉम हियर इट विल बी ट्राइसेराटॉप्स, राइट। एंड नीचे से जब आएगा तो तीन चीजें आएंगे। एक तो यहां से ये, एक है ये, और एक है ये, तीन। तो सबसे पहले आएगा आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बाद क्रोकोडिलिया। दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस वन हैपेंस टू बी क्रोकोडिलिया। ओरिजिन में आप देखिएगा, मतलब एग्जिस्टेंस में देखिएगा, दिस इज टेरानोडॉन। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर टेरानोडॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिए टेरानोडॉन, टेरानोडॉन लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना। लेकिन क्रोकोडिलिया जो है, क्रोकोडिलिया अभी भी मिलता है। इसीलिए ये जो येलो कलर है, वो येलो कलर सीधा देख, क्रोकोडिलिया को क्रॉस करके वो सीधा ऊपर चला गया। देख, येलो कलर जो है वो क्रोकोडिलिया को क्रॉस करके सीधा ऊपर चला गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्रोकोडिलिया के लिए ट्रू है। बाकी टेरानोडॉन और आर्कियोप्टेरिक्स में ऐसा नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स से ऊपर क्यों आया? बिकॉज आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एविस, रेप्टिलिया एंड एविस। इसीलिए अभी भी अभी एविस भी है। इसीलिए क्या है ना, आर्कियोप्टेरिक्स से एक देखो येलो कलर सीधा ऊपर तक चला गया। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अभी भी जो मिलता है दैट इज क्रोकोडिलिया। तो क्रोकोडिलिया ऊपर जाना ये सही है। टेरानोडॉन अभी एग्जिस्ट नहीं करता, आर्कियोप्टेरिक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता। मजे का बात यह है माय डियर, और इधर से ब्रेकियोसोरस भी है और स्टेगोसोरस भी है। मजे का बात यह है कि ऑल दीज वर द डायनोसर्स। अब इससे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है ABCDEF ये रहेगा, इसको आपको बोला जा सकता है कि मार्क करिए। हो ही सकता है इस तरह से, इस तरह से इसको मार्क करने के लिए कह सकता है, समझे ना। तो ABCDEF मार्क किया जा सकता है। इस तरह से आपको कहा जा सकता है कि A कौन है, B कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द डायनोसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें से कुछ सवाल बन सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला सवाल जो बन सकता है इसमें, सबसे पहला सवाल जो बन सकता है इसमें वो क्या है? वो है आपका, हाँ, विच वर द फ्लाइंग डायनोसर्स। तो फ्लाइंग डायनोसर टेरानोडॉन भी है, आर्कियोप्टेरिक्स भी है। तो फ्लाइंग डायनोसर, तो फ्लाइंग डायनोसर ये कौन है?
टेरानोडॉन एंड आर्कियोप्टेरिक्स, टेरानोडॉन एंड आर्कियोप्टेरिक्स दोनों है, तो फ्लाइंग डायनासोर में दोनों आएगा। नंबर 2, यह भी पूछा जा सकता है बेटा कि इनमें से कौन सा डायनासोर इज कार्निवोरस। केवल और केवल टायरानोसोरस इज कार्निवोरस, समझे ना, बाकी हर्बीवोरस है। जितने भी लिखा गया है, ट्राइसेराटॉप्स हो गया, स्टेगोसोरस हो गया, ब्रेकियोसोरस हो गया, दीज वर हर्बीवोर्स। गॉट माय पॉइंट? सो दे वर हर्बीवोर्स। क्लियर? सो केवल टायरानोसोरस जो है यह है आपका कार्निवोरस, और ये जो तीन है, टेरानोडॉन, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, आर्कियोप्टेरिक्स, ये कार्निवोरस है। लेकिन ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है, तो ये सब हर्बीवोर्स है, तो मैंने H लिख दिया। ठीक? सो दीज आर हर्बीवोर्स, बट दिस इज कार्निवोर। ठीक है? और ये भी कार्निवोर, क्रोकोडिलिया भी कार्निवोर, टेरानोडॉन भी कार्निवोर, आर्कियोप्टेरिक्स भी, ये भी कार्निवोर हो गया। कार्निवोर ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, H लिखा मैंने तो, हाँ ये तीन। तो क्या है कि इसमें H गोज फॉर हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस। और जैसे कार्निवोरस लिखा, कार्निवोरस आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडिलिया एंड टेरानोडॉन, ये भी कार्निवोरस, ये भी कार्निवोरस। हो गया, ये वाला पार्ट डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब जरा देखिए, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द डायनोसर विल हैव हार्ड प्लेट्स एंड स्पाइन्स ऑन द बॉडी? द आंसर इज स्टेगोसोरस। सो स्टेगोसोरस का सवाल हो सकता है, स्टेगोसोरस, स्टेगोसोरस बॉडी is covered with hard plates and spines. So body is covered with hard plates and spines. That is Stegosaurus. ठीक? Next. अच्छा, अब टायरानोसोरस के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? टायरानोसोरस के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? Had fearsome dagger-like teeth. एनसीईआरटी ने लिखा है 140 या तो 134 126 124, तो had fearsome dagger-like teeth and height approximately 20 feet long, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये है एक पार्ट। अब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स इधर लिखा गया, तो आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिमिटिव बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, दिस आर्कियोप्टेरिक्स इज अ प्रिमिटिव बर्ड, तो इट्स अ प्रिमिटिव बर्ड। एंड दिस प्रिमिटिव बर्ड का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कब है? When the primitive bird originated, so primitive birds originated in the Jurassic period. They originated in the Jurassic period. और Jurassic period कहां है? Of the Mesozoic era. तो आपने और एक चीज देखा बेटा, तो जुरासिक पीरियड के बारे में बात करा और मेसोजोइक एरा के बारे में बात करा, मतलब जुरासिक पीरियड विल ऑलवेज फॉल अंडर मेसोजोइक एरा। वो आपको 139 का जो फोटो है एनसीईआरटी का, उसमें मिल जाएगा, समझे ना? तो अब जरा देखिए, सो दिस आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रिमिटिव बर्ड एंड इट वाज ओरिजिनेटेड इन द जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा। समझ में आया? और जुरासिक पीरियड के बारे में अगर हम लोग बात करें, दिस जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। सो डायनासोर्स वर डोमिनेंट, है ना? सो डायनासोर्स वर डोमिनेंट, डायनासोर्स वर डोमिनेंट, समझे ना? So this was the period of dominance of dinosaur. ठीक है? So this was the period of dominance of dinosaur. Clear? तो ये वाला एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? क्रोकोडिलिया का जो क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल। क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया है मोस्ट सक्सेसफुल रेप्टाइल। रेप्टाइल्स में सबसे सक्सेसफुल है क्रोकोडिलिया। अब सवाल ये पैदा होता है, रेप्टाइल्स कहां से आया? रेप्टाइल्स केम फ्रॉम द एम्फीबियंस। And why the reptiles were successful? Because they laid thick shelled eggs which prevent drying up in the sun. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट 139, समझे ना? तो मैंने क्या कहा, ये जो रेप्टाइल्स का सक्सेस
Why were the reptiles successful? So reptiles were first successful land or terrestrial organisms. Terrestrial organisms. Reptiles were the first successful land या तो terrestrial organisms. Since ये assertion है, तो इसका रीजन होगा ये, they lay thick shelled eggs, which is also called the cleidoic eggs, which is also called the cleidoic eggs, है ना, which prevent drying up in the sun, which prevent drying up in the sun. So which prevent drying up in the sun. So they lay thick shelled cleidoic eggs which prevent drying up in the sun. ठीक है? So this is why the reptiles were successful. उसके बाद ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्योंकि एम्फीबियंस में वो सॉरी रेप्टाइलिया में लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स में थिक शेल्ड एग्स ले करता है एंड देयरफॉर दे प्रिवेंट ड्राइंग अप इन द सन. इसीलिए दिस इज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ रेप्टाइल. यही लिखा है, समझे ना? तो ये बन गया. अब डायनासोर का जो एवोल्यूशन है, इसी डायनासोर का एवोल्यूशन को अगर कंटिन्यू करें हम लोग, तो हम लोग को कुछ और चीजें पढ़नी होगी. सबसे पहली बात तो ये है, ये डायनासोर का ओरिजिन कब हुआ? When did the dinosaur originate? और एक फेवरेट क्वेश्चन जो है, डायनासोर का प्रिकर्सर कौन है? Which was the precursor of dinosaur and when did the dinosaur originate? तो और दो चीज, डायनासोर कब ओरिजिनेट किया था? डायनासोर्स मैं दिखा दूंगा कैसे पढ़ोगे आप उसको. डायनासोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थेकोडॉन्ट्स, माने फ्रॉम द थेकोडॉन्ट्स ना, फ्रॉम एक्चुअली द क्रोकोडिलिया. डायनासोर का जो ओरिजिन है फ्रॉम द क्रोकोडिलिया in the Triassic period of Mesozoic era. यह भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से है. ठीक है? तो डायनासोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्रोकोडिलिया. एक्चुअली अगर ये फोटो देखोगे, ये जो फोटोग्राफ है, मतलब पेज नंबर 139 का जो फोटोग्राफ है, एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी में वो 123 में है ना? तो नया एनसीईआरटी में 123 में है, उसमें पेंसिल से लिखना, जो भी लिखना है, हाँ पेन से मत लिख. तो 123 में जो फोटोग्राफ है, तो अगर उसको देखते हो बेटा, उसमें आप देखिए डायनासोर जहां से शुरू हो रहा है, देख क्रोकोडिलिया का जो येलो कलर का लंबा लाइन जा रहा है फ्रॉम थेकोडॉन्ट्स, देखा आपने? थेकोडॉन्ट मिला आपको? उससे देख क्रोकोडिलिया का एक लंबा येलो कलर जा रहा है ऊपर, मतलब क्रोकोडिलिया अभी भी है. और उसी के बीच से देखो, थोड़ा ऊपर जाते जाते दाहिना तरफ डायनासोर शिफ्ट हो रहा है. देखा डायनासोर दाहिने तरफ शिफ्ट हो रहा है. और डायनासोर जहां शिफ्ट हो रहा है दाहिने तरफ, दैट इज एग्जैक्टली वो जो पोजीशन है, दैट इज बिटवीन वो पर्मियन एंड ट्राइएसिक के बीच में, एकदम देखो टच कर रहा है. एक्चुअली उसको आप ट्राइएसिक में ही डिटरमाइन करना, समझे ना? तो डायनासोर ओरिजिनेटेड इन दी पर्मियन ट्राइएसिक, आई एम सॉरी, दैट डायनासोर का ओरिजिन कहां है? क्रोकोडिलिया से आया और ट्राइएसिक में आया. समझ में आया? तो येलो कलर जो है ना डायनासोर जो आ रहा है क्रोकोडिलिया से राइट साइड, वो एकदम पर ट्राइएसिक में ही है, वो पर्मियन एग्जैक्टली नहीं है. समझा ना? सो इट ओरिजिनेटेड इन द ट्राइएसिक. और उसी से देख डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब है? डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन के बारे में बात किया गया, डायनासोर्स एक्सटिंक्टेड इन 65 मिलियन ईयर्स अगो. सो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है, दैट इज 65 मिलियन ईयर्स अगो. समझ में आ गया? तो 65 मिलियन ईयर्स अगो अगर आप देखोगे, दैट इज इन द क्रिटेशियस पीरियड. दैट इज इन द क्रिटेशियस पीरियड. और क्रिटेशियस पीरियड भी मेसोजोइक एरा के अंडर आता है, ऑफ द मेसोजोइक एरा. तो डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है, दैट इज इन द क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा. समझ में आया? तो अब इसको पढ़ने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ हम लोग पूरा पढ़ेंगे. वी हैव टू स्टडी दैट ग्राफ फुल्ली. तो वो हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात तो ये है, ये ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको तीन वर्ड समझना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा. एनसीईआरटी में आप देखिए लिखा हुआ है 129, तो ये 129 है ये,
और उसमें नया किताब में आपका 113 129 या 113 में लिखा हुआ है, जरा आप निकाल के देखिए। जो एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाला पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, उसके ऊपर ऊपर 3-4 लाइन जाइए, एम्ब्रियोलॉजिक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर वाला जो वो जो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ऊपर, फर्स्ट पैराग्राफ, उसका फोर्थ लास्ट लाइन देखिए, 3 शब्द लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है एरा, एक लिखा है पीरियड, एक ब्रैकेट में लिखा है देख, और एक है इपोक। देखा आपने? ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, एक के अंडर एक रहता है, जिस तरह से मैंने लिखा। एरा के अंडर आएगा पीरियड, पीरियड के अंडर आएगा इपोक। ये समझ में आ गया? सो एरा के अंडर आएगा पीरियड, पीरियड के अंडर आएगा इपोक। तो वेरी मच इन द सेम वे, ये देखिए, अगर हम लोग इधर एरा लिखते हैं, इफ वी राइट एरा, ये वर्ड लिखते हैं, तो एरा के अंडर ये है एरा। और एरा में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? 138 का फोटो देखिएगा। 138 का फोटो में एरा का नाम लिखा हुआ है। 138 मतलब वन, वही वही 122 ना, 112 मैंने 122, 122, 122 या 138 का फोटो देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कुछ एरा का नाम लिखा हुआ है ना? ठीक है। तो एक मैंने एक्सटेंशन करा उसमें, उस एरा में मैंने देखो एक एक्सटेंशन करा। जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। एक लिखा हुआ है मेसोजोइक, और एक लिखा है सीनोजोइक। तो एक है पैलियोजोइक, एक है मेसोजोइक, एक है सीनोजोइक। ऑन द अदर हैंड, ये जो है, दिस इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन। दिस इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन, CAMBRIAN, प्री कैम्ब्रियन। सो दिस इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन एरा। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। सो दिस इज प्री कैम्ब्रियन। इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। अब जरा देखिए, ये एरा के अंडर, प्री कैम्ब्रियन अगर एरा है, इसके अंडर दो आता है माय डियर, जिसके बारे में इस बार नीट का सवाल था। एक मैच द कॉलम में क्वेश्चन था माय डियर। तो देखिए, एक आता है बेटा आर्कियोजोइक, एक आता है प्रोटेरोजोइक। ये प्रोटेरोजोइक इस बार पूछा गया था, मैच द कॉलम में इस बार पूछा गया था प्रोटेरोजोइक। और एक था आर्कियोजोइक। तो आर्कियोजोइक में आर्किबैक्टीरिया, और प्रोटोजोइक मतलब प्रोटोजोआ आता है उसमें। समझ में आ गया? अब पैलियोजोइक जो दिया हुआ है, इसमें भी कई सारे पीरियड्स है, जैसे कि एक तो आएगा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड, ऊपर कर, एंड परमियन। ठीक ना? सो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स दैट कम अंडर पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा के अंडर यही पीरियड्स आते हैं। उसमें एनसीईआरटी में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन शायद लिखा नहीं है। ठीक है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा किस तरह से करोगे। एंड देन यू सी हियर इज ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। हियर गोस टर्शियरी एंड हियर गोस क्वाटरनरी। यही तो। अब ये बन गया आपका पीरियड्स, ये बन गया आपका पीरियड्स।
ये बन गया आपका पीरियड्स। और ये जो पीरियड्स बना माय डियर स्टूडेंट्स, दीज पीरियड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये भी एक बार देख लीजिए। दिस पीरियड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से। अब ये हो गया आपका कैम्ब्रियन, मान के चलिए 500 मिलियन ईयर्स। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम दे रहे हैं, मैं एक रेंज का वैल्यू दे रहा हूं, है ना। और 500 से लेके 0 तक चलेगा ये 50 मिलियन ईयर्स ईच, समझे ना। जैसे कैम्ब्रियन हो गया, अब इसमें हो गया ऑर्डोविशियन हो गया 450 मिलियन ईयर्स, सिलूरियन 400 मिलियन ईयर्स, डेवोनियन 350 मिलियन ईयर्स, कार्बोनिफेरस 300 मिलियन ईयर्स, पर्मियन 250 मिलियन ईयर्स, ट्राइएसिक 200 मिलियन ईयर्स, जुरासिक 150 मिलियन ईयर्स, क्रिटेशियस 100 मिलियन ईयर्स, टर्शियरी 50 मिलियन ईयर्स एंड 0 मिलियन ईयर्स, मतलब प्रेजेंटली चल रहा है। समझ में आया आपको। और इसके नीचे ये जो है ये है 1000, यहां से लेके यहां, मतलब 500 से लेके 1000, यहां से लेके यहां, इसके नीचे वाला पार्ट, समझ में आया। दिस इज 1000 मिलियन ईयर्स और ये है 500 मिलियन ईयर्स, समझ में आया। तो टोटल टाइम जो लगा इसमें, तो ये 1000 को इधर लिख देते हैं, टोटल टाइम जो लगा दैट इज 500 मिलियन ईयर्स। इसमें बीच में क्या है, 500 मिलियन ईयर्स का स्पेस है, और ये जो टाइम है दिस इज 1000 मिलियन ईयर्स। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 1000 था तो ये 500 है, तो बीच में 500 मिलियन ईयर्स हैव बीन कवर्ड। समझ में आ गया ना। अब देख, तो दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक एवरेज वैल्यू मैंने बताया, एक रेंज मैंने आपको बताया, वो रेंज को फॉलो कीजिए। ये रेंज को मैं एग्जैक्ट कौन सा ईयर में कौन सा पीरियड चेंज हो रहा है वो नहीं बोल रहा हूं, मैं एक रेंज के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रेंज को ध्यान से फॉलो कीजिए, ठीक है। इतना तक डन। अब देखिए, एक और चीज बता देते हैं बेटा, जैसे कि इपॉक के बारे में लिखा गया था, तो इसमें कुछ इपॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि केवल एक ही इपॉक आपको पढ़ना होगा। जैसे कि देखिए, बोलो ये वाला इपॉक जो है हॉर्स एवोल्यूशन में, वो इपॉक काम आता है, समझे ना। तो सबसे पहले जो इपॉक आता है दैट इज पेलियोसिन, फिर आता है इयोसिन, फिर आता है ओलिगोसिन, फिर आता है मियोसिन, फिर आता है प्लियोसिन, फिर आता है प्लीस्टोसिन। तो मान के चलिए यहां से लेके यहां तक ये जो है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन एंड प्लीस्टोसिन, ठीक है, ठीक है। सो दिस आर द नंबर ऑफ, these are the different epoch under the period, and वही पीरियड आपका जनरली 50 में, मतलब टर्शियरी एंड क्वाटरनरी में होता है। एंड उसी का एरा देखिए सिनोजोइक। उनमें से यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इज द हॉर्स एवोल्यूशन, समझे, इज द हॉर्स एवोल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इपॉक मैंने अभी बनाया, दिस इज इपॉक, EPOCH, ये जो इपॉक मैंने अभी बनाया, दिस इपॉक, ये पढ़ना हम लोग को इसलिए है क्योंकि हॉर्स एवोल्यूशन पढ़ना है। और मैंने आपको दिखाया था कि क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हॉर्स एवोल्यूशन है, तो इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम इयोसिन। हॉर्स एवोल्यूशन अगर पढ़ोगे बेटा तो यहां से शुरू होगा, क्योंकि इयोसिन में आता है इयोहिप्पस, इसमें आता है इयोहिप्पस, द टाइप ऑफ हॉर्स दैट इज प्रेजेंट। ओलिगोसिन में मेसोहिप्पस, इयोहिप्पस हो गया, मेसोहिप्पस हो गया, मेरिचिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस, and the modern horse that is Equus, EQUUS. This is the modern horse. This is the modern horse. तो ये पढ़ना है। इयोहिप्पस का और एक नाम है हाइरैकोथेरियम, इयोहिप्पस का और एक नाम है हाइरैकोथेरियम। तो एनीवे ये सिलेबस में है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा। और इपॉक को हम लोगों को पढ़ना इसीलिए पड़ेगा बिकॉज इपॉक के बारे में एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज एरा, उसके अंडर में पीरियड, और उसी के अंडर में है इपॉक।
तो इपोक अगर लिखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्यों लिखा है? बिकॉज एनसीईआरटी वांट्स यू टू स्टडी हॉर्स, और इसका क्वेश्चन भी दिया गया। तो हॉर्स का एवोल्यूशन जब पढ़ोगे तब आपको ये सब इपोक का नाम पढ़ना पड़ेगा। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? शानदार। अब आते हैं एनिमल एवोल्यूशन में, मतलब 139 या 123। अब इसके बारे में बात करेंगे, जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अर्ली रेप्टाइल्स लिखा हुआ है 350 मिलियन ईयर्स अगो, है ना? तो 350 मिलियन ईयर्स अगो मतलब डेवोनियन में लिखा है एनसीईआरटी ने अर्ली रेप्टाइल्स, है ना? तो अर्ली रेप्टाइल के बारे में जो लिखा है एनसीईआरटी ने, अर्ली रेप्टाइल्स, और उसका एक्सटिंक्शन भी हो गया उसी में। देखो डेवोनियन में ही उसका एक्सटिंक्शन है। तो अर्ली रेप्टाइल जो आया माय डियर स्टूडेंट्स, और उसी अर्ली रेप्टाइल का एक्सटिंक्शन शुरू हो गया डेवोनियन में। समझ में आया? तो ये डेवोनियन जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये अर्ली रेप्टाइल, इसको जनरली जो रेप्टाइल का क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते। कि बोल रहा हम बुझते पेरेछो? इसको हम लोग रेप्टाइल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कंसिडर नहीं करते। रेप्टाइल का एक्चुअल क्लासिफिकेशन शुरू होता है उसके बाद, डेवोनियन के बाद। अब देखिए डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। अब देखो जब वो डेवोनियन से धीरे धीरे कार्बोनिफेरस में गया, ग्राफ देख, और उसमें जाके देख उसका एक्सटिंक्शन होके दो डिफरेंट हो गया, एक ऊपर चला गया, एक पीला कलर राइट साइड चला गया। देख, तो डेवोनियन से जब अर्ली रेप्टाइल हुआ उसका पीला कलर चल गया, चल के एक पॉइंट में जाके देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखा? एंड दैट इज इन कार्बोनिफेरस। তুই কোথায় দেখছিস রে? ডান দিকে তো দেখ, হ্যাঁ ওটাই পড়াচ্ছি তো এখন, और देखছিস तो डेवोनियन से जो अर्ली रेप्टाइल है वो थोड़ा ऊपर गया, देख, और कार्बोनिफेरस में वो स्प्लिट होके दो चला गया, एक ऊपर की तरफ एक साइड दाहिने तरफ। समझ में आ गया? तो ये जो स्प्लिट हुआ है माय डियर, ये अर्ली रेप्टाइल ये कार्बोनिफेरस में जाके ये दोनों जगह पे स्प्लिट हुआ, है ना? यही हुआ। तो इसमें एक चीज देखिए, एक है सौरोप्सिडा, देखिए एक का नाम है सौरोप्सिडा और एक का नाम है साइनेप्सिडा। तो ये जो आया तो दिस इज सौरोप्सिडा। ये तो आपको पता है सौरोप्सिडा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उसी से देखो वो सीधा कार्बोनिफेरस में जाके दाहिने तरफ उसको मिल गया साइनेप्सिडा। तो इसी में ये सीधा इधर चला गया, है ना? इधर गया और इधर क्या बनाया? साइनेप्सिडा बनाया। देखा आपने? तो ये साइनेप्सिडा बनाया। तो मान के चलिए ये हो गया साइनेप्सिडा, ये हो गया साइनेप्सिडा। ठीक है, दिख गया आपको? अब ये साइनेप्सिडा जो है, देखो ये साइनेप्सिडा आया। अब ये साइनेप्सिडा उसी कार्बोनिफेरस में ही, देखो इसी कार्बोनिफेरस में ही इसने क्या बनाया? पेलिकासोरस। देखा आपने? पेलिकासोरस, SAURUS, देखा आपने? और ये पेलिकासोरस देख कार्बोनिफेरस में है, और उसी कार्बोनिफेरस में ही इसका एक्सटिंक्शन होता है, और उसी से एक पीला कलर शुरू होता है। तो पेलिकासोरस का जो ओरिजिन है, ओरिजिन एंड एक्सटिंक्शन, ओरिजिन एंड एक्सटिंक्शन, ध्यान से देखिएगा, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन स्पेलिंग की रे, TION, SION, हाँ TION, सॉरी दिमाग ही खराब हो गया। ओरिजिन एंड एक्सटिंक्शन बोथ इन कार्बोनिफेरस। देखो कार्बोनिफेरस में ही उसका ओरिजिन भी है, उसका एक्सटिंक्शन भी है। मिला आपको? मिला आपको? अब देखिए पेलिकासोरस उसी कार्बोनिफेरस से शुरू होके क्या बना? बना थेराप्सिड्स। देखा आपने? और ये थेराप्सिड देखिएगा, ये थेराप्सिड देखिएगा, ये पेलिकासोरस क्या बनाया? थेराप्सिडा, थेराप्सिडा, देखा आपने? और ये थेराप्सिडा का एक्सटिंक्शन होता है, एक्सटिंक्ट इन ट्राइएसिक। देखा आपने? ट्राइएसिक में उसका एक्सटिंक्शन होता है, देखा आपने? पिक्चर में देख, ट्राइएसिक में उसका एक्सटिंक्शन होता है। और उसी ट्राइएसिक से येलो कलर आता है मैमल्स, जो ऊपर धक्का मारता है। तो इसी ट्राइएसिक से येलो कलर होता है बेटा मैमल्स, जो ऊपर सीधा धक्का मारता है। इसी ट्राइएसिक से येलो कलर, अरे मेरा सीधा से लाइन भी नहीं हो रहा है, चलो। तो मैमल्स है ना, मैमल्स हो गया। तो उसी थेराप्सिड से ट्राइएसिक पीरियड में सीधा बन गया मैमल्स। तो अगर आपसे पूछा गया मैमल्स का ओरिजिन कब है, व्हेन इज द ओरिजिन ऑफ मैमल्स? मैमल्स का ओरिजिन है, मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थेराप्सिडा, फ्रॉम द रेप्टाइल कॉल्ड थेराप्सिडा इन द ट्राइएसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। देखिए
एरा का नाम क्या होगा? ट्राइएसिक पीरियड किसके अंडर है? मेसोजोइक के अंडर है। तो एक लाइन लिखेंगे हम लोग, mammals originated from the reptile within bracket Therapsida in the Triassic period of Mesozoic era. So mammals originated from the reptiles, that is Therapsida, in the Triassic period of Mesozoic era. ठीक है, डन हो गया ये तो क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सौरभसीडा। देखो बेटा, SAUR, तो SAUR एंड डायनासोर SAUR, तो SAUR इज सौरभसीडा, डायनासोर भी SAUR। इससे आपने क्या सीखा माय डियर? कि डेफिनेटली सौरभसीडा से ही डायनासोर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जहां पे सौरभसीडा बना, उधर से सीधा क्या बन रहा है? टर्टल। देखा आपने? टर्टल्स, इसका साइंटिफिक नेम है चेलोन, इसका साइंटिफिक नेम है चेलोन। और टर्टल से और एक क्वेश्चन होता है बेटा, द टर्टल्स आर द ऑर्गेनिजम्स, आर द रेप्टाइल्स विदाउट एनी टीथ, दे आर टूथलेस ऑर्गेनिजम्स। टर्टल्स आर टूथलेस ऑर्गेनिजम्स। जैसे टूथलेस क्या क्या है? टर्टल टूथलेस है, हिप्पोकैम्पस, ऑस्टिक्टिस, वो भी टूथलेस है। और कौन टूथलेस है? बर्ड्स टूथलेस। सो टर्टल क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस एंड बर्ड्स, दे आर टूथलेस। एम आई क्लियर? दे आर विदाउट टीथ। कोई दिक्कत? तो अभी हो गया ये टर्टल, तो सीधा टर्टल आता है। और उसी टाइम पे देखिए, सीधा उसी टाइम पे, दैट इज कार्बोनिफेरस में ही आपको क्या दिख रहा है? दैट इज लिजर्ड। तो टर्टल के साथ साथ और एक दिख रहा है उसी टाइम पे ही लगभग, तो आपको दिख रहा है लिजर्ड। देखा आपने? ये लिजर्ड भी आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लिजर्ड चलते चलते आप देखिए पर्मियन में सीधा पर्मियन तक आ गया, और पर्मियन में सीधा, या तो पर्मियन और ये अब मान के चलो क्या कहते हैं उसको, पर्मियन एंड ट्राइएसिक के बीच में, मतलब पर्मियन ही चल रहा है, क्योंकि वो जो लाइन है येलो कलर, वो मान के चलिए कार्बोनिफेरस और पर्मियन का मार्जिन है, मतलब वो पर्मियन आ गया। तो पर्मियन में वो सीधा बन रहा है क्या? दैट इज फॉर्मिंग थेकोडॉन्ट्स। सो दैट इज फॉर्मिंग थेकोडॉन्ट्स। तो ये देखिए पर्मियन में ये सीधा इधर से क्या बन रहा है? थेकोडॉन्ट्स। ठीक, और जैसे ही थेकोडॉन्ट बना, ध्यान से देखिएगा, उसी पर्मियन में सीधा धक्का लगाया किसको? क्रोकोडिलिया। देखा आपने? उसी पर्मियन में सीधा धक्का किसको लगाया? क्रोकोडिलिया। तो ये सीधा क्रोकोडिलिया, तो क्रोकोडाइल्स। और उसी क्रोकोडाइल से आप देखिए ट्राइएसिक में, उसी क्रोकोडाइल से देखिए ट्राइएसिक में क्या आया? दैट इज डायनासोर। और ये देखिए, ये तो 150 के बीच में, तो मान के चलिए लेट्स कंसीडर दिस टू बी अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। इसको अगर 65 मिलियन ईयर्स कंसीडर करे, तो इसी 65 मिलियन ईयर्स में अब देखिए डायनासोर के बारे में बात किया गया, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। सो डायनासोर एक्सटिंक्ट। समझ में आया? तो डायनासोर का ओरिजिन कब है? इस पोजीशन पे डायनासोर का ओरिजिन है। सो डायनासोर ओरिजिन समझ में आ गया, एंड डायनासोर का एक्सटिंक्शन समझ में आया? 65 मिलियन ईयर्स। और डायनासोर का ओरिजिन और एक्सटिंक्शन के बीच में जब जुरासिक चल रहा है, ये जो दौरा चल रहा है माय डियर, दिस फेज, जुरासिक जब चल रहा है माय डियर, दिस इज द फेज, मान के चलिए ये जो फेज है, दिस फेज इज द डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। अभी बताया मैंने, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखवाया, किसका डोमिनेंस? डायनासोर का डोमिनेंस है। तो अब सोचो, अब इसी जुरासिक में देखो, इधर से खींच के जुरासिक में क्या करा? बर्ड्स। एनसीईआरटी ने इस तरह से लिखा बर्ड्स, लेकिन एक गड़बड़ है उसमें। एनसीईआरटी ने इधर लिखा बर्ड्स, एनसीईआरटी जो फोटो दिया है दैट इज मॉडर्न बर्ड्स का फोटो। एनसीईआरटी का जो फोटो है देख, वो मॉडर्न बर्ड का फोटो है। तो इसका मतलब ये है एनसीईआरटी दिखा रहा है वो बर्ड, लेकिन वो मॉडर्न बर्ड है।
लेकिन इस पॉइंट में जो बर्ड आया था दैट वाज प्रिमिटिव बर्ड, दैट वाज प्रिमिटिव बर्ड of the likes of Archaeopteryx and Pteranodon. Got my point? This was primitive bird. लेकिन मॉडर्न बर्ड कब से चालू हुआ आना? प्रिमिटिव बर्ड का एक्सटिंक्शन हुआ क्रिटेशियस के पहले। तो क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, सॉरी, प्रिमिटिव बर्ड का एक्सटिंक्शन इधर, तो इखन থেকে শুরু হচ্ছে মডার্ন বার্ডস। সো দিস ইজ দ্য পয়েंट ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। सो मॉडर्न बर्ड्स ओरिजिन कब होगा इसका? मॉडर्न बर्ड का ओरिजिन इन क्रिटेशियस। क्रिटेशियस 65 मिलियन ईयर्स तक एग्जिस्ट किया, उसके बाद तो नहीं किया। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखा? सम ऑफ देम ओरिजिनेट इनटू बर्ड्स। लिखा ना एनसीईआरटी पेज नंबर 140 में, मतलब 124 में लिखा हुआ है। तो 124 में क्या लिखा गया? डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन वाला पार्ट, जाइए पढ़िए एक बार। कौन पता खुल जिस 140 नतून বই যাদের, न्यू किताब जिन लोगों का है उन लोगों का 124 मिल गया? बताइए। আরে দাঁড়া, তো জবরদস্তি আস্তে আস্তে পড়। টাইরানোসরাস রেক্স থেকে শুরু কর। somewhat in between, may lie in between, हाँ। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट हुए। लिजर्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, टर्टल अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्रोकोडाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो डायनासोर जैसा साइज तो किसी का नहीं है। समझ में आया? क्लियर ना? चलो, तो ये जो केवल ये डिसीजन, ये गड़बड़ किस लिए हुआ था? डायनासोर की वजह से, डायनासोर को हुआ था। बाकी जनरली किसी को उतना गड़बड़ नहीं हुआ। आप देखो उसके बाद भी जो तुआतारा है, देखो आप, लिजर्ड के बाद तुआतारा है ना, उसके बाद स्नेक्स है ना, तो स्नेक्स हो गया, तुआतारा हो गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो स्नेक्स कब आया, ये देखो स्नेक्स कब आया, उधर से देख, हाँ, एट द ट्राइएसिक एंड जुरासिक के बीच में, मतलब ट्राइएसिक चल रहा है, तो उसी ट्राइएसिक में ही स्नेक्स आ गया, उसी ट्राइएसिक में ही स्नेक्स आ गया। तो इधर से अगर सोचो तो इधर से सीधा स्नेक्स आ गया, ठीक है। उसी में अब देखो तुआतारा आ गया, तो तुआतारा में देखो ट्राइएसिक और जुरासिक हो गया, तुआतारा थोड़ा नीचे पर्मियन एंड ट्राइएसिक के बीच में, मतलब पर्मियन चल रहा है, तो इसी कंडीशन से तुआतारा आ गया। समझ आ रहा है? सो इजी, इज नथिंग, ये टफ है। नो सर बोल दिया, सवाल पूछ सकते हैं हम। He has said for everyone, he is representing the batch। फोटो लेता है सबके लिए, तो ये सर नो सर बोलेगा तो सबके लिए बोलेगा, ताई तो हरीश, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? पहले इसको देखिए ध्यान से। हेलो कृष्णा, हाँ, थोड़ा बांसुरी बजाइए। हाँ, ये देख के तो आनंद आएगा तेरे मन में। आनंद आया तो जबरदस्त डिस्कशन है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। কি হলো অনিক কুমার, তুমি এরম করছো কেন? শরীর ঠিক আছে তো? ভেরি গুড, চলো। ক্রোকোডাইল এসেছিল, हाँ, एकोडन থেকে क्रोकोडाइल এসেছিল, और उसी क्रोकोडाइल से डायनोसर का ओरिजिन है इन द ट्राइएसिक। ओ, टाइम इतना तो याद कर ले, फिर टाइम याद करेगी। तो टाइम तो पहले ही मैंने बता दिया किस किसके बीच में हो रहा है। अगर पर्मियन बोला, कार्बोनिफेरस बोला, ट्राइएसिक बोला, तो उसका तो टाइमलाइन दिया गया है। एग्जैक्ट टाइम आप पूछो मत, और एग्जैक्ट टाइम कोई बता भी नहीं सकता।
हाँ, कोई बता नहीं सकता एग्जैक्ट टाइम बेटा एवोल्यूशन के कोर्स में। ठीक है, अब हो गया ना ये। अब देख एक और चीज पढ़ना है बेटा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन निकाल, पेज नंबर 137 या तो 122 121, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन पढ़। चल आरिश पढ़। अब by the time of 500 million years ago invertebrates were formed and active, এটাই তো লাইন। So invertebrates were formed and active by the time 500 million years ago. Invertebrates were formed and active. समझ में आया? फिर जॉलेस फिश का एवोल्यूशन मतलब एग्नेथा, मतलब एग्नेथा। सो जॉलेस फिशेस 350 मतलब डेवोनियन। तो इस कंडीशन में जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिश दे वर एग्नेथा इवॉल्व्ड। ठीक, बताओ। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स तो 320, तो 350 से 300 के बीच में आएगा। सो मान के चलिए ये है 320, बीच में ये जो पार्ट है इसको हम लोग 320 मिलियन ईयर्स लिखते हैं। और इसमें हम लोग लिखेंगे सीवीड्स, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स डेवलप। तो फिर बोलो। विदाउट ना विथ, the fish with stout and strong fins and they were called lobe fins. So fish were, fins were lobe like, so they were called stout and strong fins, है ना। तो मेरे जैसा fins तो lobe fins ना, fins are lobular in shape तो lobe fins कहते हैं उसको, है ना। those are coelacanth जिसका scientific name है latimeria and that is a connecting link between fishes and amphibians। पढ़ो थोड़ा। evolved into first amphibians, तो fish with stout and strong fins, है ना। तो that actually was coelacanth, उससे एम्फीबिया आया। तो fish with stout and strong fins, fish with stout and strong fins, है ना। they were what, they were called lobe fins, called lobe fins, called lobe fins जिसका साइंटिफिक नेम है coelacanth। साइंटिफिक नेम नहीं, कॉमन नेम है coelacanth, जिसका साइंटिफिक नेम है लैटिमेरिया। इसका साइंटिफिक नेम है लैटिमेरिया, लैटिमेरिया एसपी, लैटिमेरिया एसपी, है ना। एंड दिस वाज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बोलो किसका, फिशेस एंड एम्फीबियंस। समझ में आ गया। तो फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कॉमनली कॉल्ड द लोब फिन्स ऑफ द coelacanth, इसका साइंटिफिक नेम है लैटिमेरिया, that forms a connecting link between fishes and amphibians। am I clear? तो ये हो गया। अब जरा देखिए, ये तो डन। अब जरा देखिए एम्फीबिया, एज ऑफ द एम्फीबिया अगर हम लोग बात करें तो डेवोनियन हो गया, डेवोनियन हो गया, सिलूरियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया। तो डेवोनियन में एज ऑफ द एम्फीबिया, एम्फीबियंस वर डोमिनेंट। जो डेवोनियन में लिखा गया है अर्ली रेप्टाइल्स, उस दौरान remember that amphibians were dominant। so here amphibians during this period, Devonian period, এখানে
एम्फीबियंस एम्फीबियंस डोमिनेट। तो एम्फीबियंस का डोमिनेशन जो है वो डेवोनियन में था। एम आई क्लियर? सो डेवोनियन में देयर वाज डोमिनेंस ऑफ द एम्फीबियंस। এবারে पेज नंबर, हाँ हाँ पढ़ो, তুমি पढ़ो। अच्छा, सिलाकांत मिला था 1937 में, 1938 में इन साउथ अफ्रीका, है तो उसके बाद उसको मिला नहीं। तो सिलाकांत वाज सडनली फाउंड in 1938 in South Africa, है ना? तो suddenly found in 1938 in South Africa. Clear? चलो, who were the ancestors of modern day frogs and salamanders? That is the early reptile, early amphibians, the primitive amphibians. या तो Latimeria. Latimeria were the ancestors of modern day frogs and salamanders because they were the connecting link of the amphibian between pieces and amphibia. तो उसके बाद amphibia आया, तो Latimeria के बाद amphibia आया. So Latimeria can be called the forefathers of frogs and salamanders. তার মানে এই যে Latimeria তার কি বলা আছে? They were the, বলো কি সেন্টেন্সটা? ancestors of modern day frogs and salamanders. Ancestors of modern day, एनसीईआरटी का लाइन है तो लिखते हैं modern day frogs and salamanders. Frogs and salamanders. तो they were the ancestors of modern day frogs and salamanders. ये वाला लाइन भी हो गया, ठीक है ना? चलिए, तो टर्टल्स क्रोकोडाइल्स क्या, ये क्या है? मॉडर्न डे डिसेंडेंट ऑफ द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल का जो मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स है जो अभी भी मिलता है वो है ये। चलिए, ए लाइन एनसीईआरटी, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स reptiles of different shapes and sizes, umme madam 139 last line, in the next 200 million years reptiles of different shapes and sizes dominated the earth surface. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स कहां से शुरू करेंगे? ध्यान से देख, 50 50 50 एंड 50, समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक, ये जो है यहां से लेके यहां तक, समझ में आया? तो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट shapes and sizes dominated the earth's surface. So reptiles of different shapes and sizes dominated the earth's surface. समझ में आया? This is important. कहां से? पर्मियन से शुरू हुआ और टर्शियरी तक चला। Am I clear? चलो, to form coal deposits. अब इस लाइन से, एक सेकंड, इस लाइन में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये केवीपीवाई का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था कि इन द फॉसिल ऑफ अ डायनोसर डू वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फॉसिल ऑफ बैम्बू? सो इन द फॉसिल ऑफ डायनोसर फॉसिल ऑफ बैम्बू मिलने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? ये है क्वेश्चन, ये केवीपीआई का क्वेश्चन है। तो फॉसिल ऑफ डायनोसर, सवाल ये पैदा होता है कि एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, केवीपीवाई, इन द फॉसिल ऑफ डायनोसर, ये भी डायनोसर लेवल का ही क्वेश्चन है, डायनोसर अपना सिलेबस का है। इन द फॉसिल ऑफ डायनोसर डू वी गेट द फॉसिल ऑफ बैम्बू? कोई बता सकते हो मुझे? यह है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? एनी आइडिया? फॉसिल ऑफ डायनोसर में फॉसिल ऑफ बैम्बू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो भी क्यों, नहीं मिलेगा तो भी क्यों? बोलो क्यों?
बैम्बू क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन सा वेराइटी? मोनोकॉट्स। बैम्बू इज अ मोनोकॉट, एंड द मोनोकॉट का जनरेशन अब है। देखो बाएं तरफ का ग्राफ में देखो, बाएं तरफ का ग्राफ में देखो, उसमें देख, एकदम राइट साइड में मोनोकॉट देख, एकदम ऊपर जो फनल लाइक बन रहा है, देखो डाइकॉट है, उसके ऊपर देख मोनोकॉट। तो मॉडर्न डे इज द डे ऑफ मोनोकॉट। तो बैम्बू तो मोनोकॉट है, और डायनासोर का एक्सटिंक्शन तो 65 मिलियन ईयर्स अगो में हो गया। सो जिसका एक्सटिंक्शन जब हुआ उसके हिसाब से पहले आपको समझना पड़ेगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर, अगर सवाल ये पूछा जाता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स में, डायनासोर का फॉसिल में कॉनिफर्स मिलेगा कि नहीं, या तो निटेल्स मिलेगा कि नहीं। निटेल्स हो गया, कॉनिफर हो गया, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। देखिए उसी ग्राफ में, वो जो ग्राफ है बायां तरफ का, उस ग्राफ में आप देखिए द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गिव्स यू द डोमिनेंस। ताई तो आप देखिए ध्यान से, डायमीटर जिम्नोस्पर्म में देखो, फर्न्स हो गया, फर्न नहीं, कॉनिफर्स हो गया, निटेल्स हो गया, देखो उसका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ येलो कलर देखिए, वो कहां है? इन द, अरे डायमीटर सबसे ज्यादा कौन सा पीरियड में है? देख जुरासिक, देखे चीज। तो इसका मतलब जब डायनासोर डोमिनेंट था तो जुरासिक में भी होगा, ट्राइएसिक में भी होगा, दोनों जगह देखो डायमीटर इज मैक्सिमम। तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस इज इन ट्राइएसिक एंड जुरासिक। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि जिम्नोस्पर्म मिलेगा कि नहीं इन द फॉसिल, तो आंसर वुड बी यस। तो आपको समझना है कौन कब आया। मोनोकॉट तो बहुत बाद आया बेटा। देखिए मोनोकॉट कब आया? इन द टर्शियरी, टर्शियरी के अंत में मोनोकॉट आया, देखा आपने। और अभी जो क्वाटरनरी है, अभी तो एज ऑफ मोनोकॉट्स है। टर्शियरी में डाइकॉट वे डोमिनेंट, देखो डाइकॉट वाज मोर डायमीटर सबसे ज्यादा, डाइकॉट से मोनोकॉट आया। तो टर्शियरी के ऑलमोस्ट क्वाटरनरी के पहले मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ, और अभी भी मोनोकॉट का डोमिनेंस चल रहा है। और डाइकॉट मोनोकॉट दोनों ही अभी है, लेकिन मोनोकॉट का डोमिनेंस है। दिस इज द एज ऑफ मोनोकॉट्स। समझे? तो अगर सवाल पूछा जाता, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? नो। नो, इसका आंसर होगा नो, बिकॉज बैम्बू इज अ मोनोकॉट विच ओरिजिनेटेड इन टर्शियरी। मोनोकॉट का ओरिजिन तक एकदम टर्शियरी का एंड में होगा, है ना। तो मोनोकॉट, सिंस बैम्बू इज ए मोनोकॉट, है ना, बैम्बू इज अ मोनोकॉट, इसका ओरिजिन ओरिजिनेटेड इन टर्शियरी एंड डायनासोर एक्सटिंक्टेड इन क्रिटेशियस। तो कैसे होगा? बुझते पारली? लेकिन अगर सवाल पूछा गया, ये सवाल तो आज तक नहीं पूछा गया, इसके रेफरेंस में अगर सवाल पूछा गया तो याद रख, ट्राइएसिक एंड जुरासिक, ये दोनों फेज में, यहां से लेके यहां तक, तो जिम्नोस्पर्म्स were dominant in Triassic and Jurassic। देख लीजिए, ठीक है, इज इट ओके? ये जो मैंने बनाया, तो रुक गई क्यों? हम्म, खो गई। इतना इजी है ना ये, देख के एकदम मजा आ गया है। आरिश को मजा नहीं आया? हाँ, मजा तो आना है। चलो, इक्थियोसॉरस। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो 200 मिलियन ईयर्स अगो में हम लोगों को एक और चीज मिल रहा है, फिश लाइक रेप्टाइल्स, है ना। 200 मिलियन ईयर्स अगो এইখানে फिश लाइक रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल्स जिसका नाम है इक्थियोसॉरस। ठीक, ओरिजिनेट।
और ये जो बर्ड्स आया, आपको क्या दिख रहा है? बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, तो बर्ड्स आर कॉल्ड द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। सिंस बर्ड्स originated from reptiles कौन सा? डायनोसर, therefore called glorified reptiles। तो बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? glorified reptiles। Since birds originated from the dinosaurs, so they were called the glorified reptiles। ठीक, पढ़ो। dagger like teeth। एक सेकंड रजनीश, क्या दर मत पर। The first mammals were like shrews, they were not shrews, they were like shrews। like word पे highlight कीजिए। The first mammals were like shrews। So ये जो mammals आया, इसमें हम लोग ऐड करेंगे the first mammals were like shrews। shrews पता है कौन है? क्या? चूहे जैसा दिखता है, भोंदोर कहता है उसको, साइज बड़ा है उससे। भोंदोर দেখেছিস? ভোঁদর আর shrews দেখেছিস? ওর সামনের দাঁতগুলো বড় বড়। पॉलीडोटा, व्हाट इज पॉलीडोटा? देखा कैसा है? पूरा तितली जैसा ही है, पूरा कैटरपिलर लाइक। हाँ बहुत क्यूट है, वो काट देता है। पसंद आया ना तुझे? हाँ हाँ, फॉल्स इन द सेम ऑर्डर, पॉलीडोटा। चलो ठीक, हो गया ना? तो ये बता दिया मैंने फर्स्ट मैमल्स। मैमल्स क्यों सक्सेसफुल था? मैमल्स वर सक्सेसफुल बिकॉज दे कुड protect their body, young ones within their bodies, that means they were viviparous, placental है। and number 2, they were more intelligent in sensing and avoiding danger। पढ़ो। आप कहां देख रहा है केनेथ? 140 मतलब 124 देख, श्रूज के बाद देख, बोल फिर से। तो विविपेरस इज वन रीजन, दे कुड गिव प्रोटेक्शन टू द यंग वंस। अगर एग्स ले करेगा तो उसका प्रोटेक्शन होना मुश्किल है, लेकिन बॉडी के अंदर अगर यंग वन रहेगा तो उसका प्रोटेक्शन बेहतर तरह से दिया जा सकता है। इसी का रेफरेंस एक क्वेश्चन है बेटा, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी है किसी के पास? ऐसी बातें कर रहे हैं, खुद को कैरी करके लाया, यही बहुत है। वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी खोलो, पुरानो बोई तो है, खोलो पेज नंबर 61, पेज नंबर 62 सॉरी, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 62 खोलिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 টা জোরে পড়। Could the number of eggs or young ones produced by the viviparous and oviparous mother be equal? कभी नहीं, because oviparous में risk of living existence कम है, इसीलिए number of eggs are laid more। लेकिन viviparous में डिफेंस ऑफ द बेबी इज मोर बिकॉज द बेबी इज विद इन द बॉडी ऑफ द मदर, सो जगह भी तो कम है, तो इसीलिए विविपेरस ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन लिव इनसाइड द मदर्स बॉडी इज लेस देन दैट ऑफ द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। समझ में आया?
यही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट का रेफरेंस में है। तो मैमल्स वेर मोर सक्सेसफुल, मैमल्स केन सक्सेसफुल, वाई मैमल्स वर सक्सेसफुल, কোথায় লিখবো? एक तो सक्सेसफुल क्यों हुआ मैमल्स, मैमल्स का सक्सेस क्यों है? नंबर वन, विविपेरिटी, सिर्फ ये लिख दिया तो समझ में आ गया आपको। एंड नंबर टू, इंटेलिजेंस, जो आप लोगों में बिल्कुल नहीं है। नाइदर इन सेंसिंग डेंजर नॉर इन अवॉइडिंग डेंजर। नहीं तो मेरे क्लास में कोई आता है क्या? बोल लो। सो दे वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर, समझ में आ गया? एनसीईआरटी का लाइन। एंड व्हाई ह्यूमंस वर सक्सेसफुल? আমি এনসিইআরটি শুনতে চেয়েছি, तुम जैसा। स्ट्रेटेजिक लेवल पे किस तरह तुझे तमाचा मारा जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन नहीं पढ़ता है, ज्ञान देता है मुझे। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोला, ओ बोला, वेरी गुड, तब तो ठीक है। শুধু সেলফ কনসিয়াসনেস বললি, উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ, ও দেখে দেখে বলছে। The most successful story in the evolution of man were language skills and self consciousness। देखिए लिखा है, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर 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 वाला सेंटेंस देखिए, मिला? जहां पे ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हो रहा है उससे ऊपर वाला, ऊपर से ऊपर वाला सेंटेंस देखिए। The most successful story in the evolution of man were language skills and self consciousness। अब जाके नेक्स्ट पेज चले जाइए, नेक्स्ट पेज नहीं, बस समरी में चले जाइए, लास्ट सेंटेंस देखिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, समरीते যেতে বলছি কোন পাতায় যাচ্ছে, হ্যাঁ লাস্ট সেন্টেন্স, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन। देख मिला? इसका मतलब लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस जो लिखा है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज, उसके वजह से है। तो एजर्शन, अगर लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गया, उसका रीजन है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। समझ में आया? समझ में आया? बाद में भूल मत जाना बेटा, फिर बहुत मार मारेंगे। समझ में आया? मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन एवोल्यूशन ऑफ मैन वेयर लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये अगर एजर्शन है, उसका रीजन समरी का लास्ट सेंटेंस है। समझ में आया? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल एवोल्यूशन, दे बोथ डेवलप पैरेलली। বুঝতে পেরেছ? पहले सुना, अभी अभी হয়ে গেছে, বুঝতে পারলে? तो दिस कंक्लूड्स द जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर एनिमेलिया। ठीक है, पीसेस का डोमिनेंस वाला फेज मैंने नहीं दिखाया, जरूरत नहीं होगा। इससे पहले सिलूडियन इज एक्चुअली द डोमिनेंस ऑफ फिशेस, मैंने नहीं दिखाया। सिलूडियन ऑर्डोविशियन उसी में। डेवोनियन इज फॉर एम्फीबिया। हाँ, 99.9% क्रोमोसोमल सिमिलरिटी होता है। तो मैमल्स, मैन वाज, ह्यूमंस वाज सक्सेसफुल क्यों? लैंग्वेज स्किल, self consciousness, consciousness is more, and analysis is more in case of human over chimpanzees। लेकिन chimpanzees are called the most intelligent ape। हो गया? कोई दिक्कत किसी को, माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसको एक बार ध्यान से देख, इसको बार बार देख, घर जाके इसको खुद बनाना, जो मैं लिखा उसको भी रखना। नहीं तो इसका, अब हम जो फोटो भेजते हैं उसका ये होता है, प्रिंट आउट निकल सकता है क्या, पता नहीं मुझे। ओ माय हैंडराइटिंग इज सो गुड, यू नो। अच्छा, इसका अलग से एक फोटो खींच देते हैं, उसका अलग से एक देते हैं, तब थोड़ा अच्छा होगा ना। এই ভালো ফোন কাদের আছে, ফোন তোল, আমার থেকে ভালো ফোন তো এদের। এই ছোকরা, ফোন উঠা, তো তো আইফোন আছে। আরে মেরা তো পুরানা হ্যাঁ, 11 Pro Max। ম্যাক্সের সাথে কি সম্পর্ক? না না না, কার একটা ভালো ফোন আছে এখানে একটা, আছে না এটা? ও নেই, ও ভাগ্যলক্ষ্মী নেই है आज। तो जाएगा 25 मिनट का, रुक जा, मैं ही खींच के दे देता हूँ, उसको भी देना है।
सही है। हाँ, वेरी गुड। बोर्ड वर्क देख के भी मजा आ गया। आप लोग तो कभी इस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, इसीलिए आपको याद नहीं रहता और मुझे याद रहता है। बगैर मेहनत का क्या हो सकता है। ओके, ये पार्ट इजी आ जाए। এরে উজ্জয়িনী, পড়াশোনা তো কিছু করছিস না। एग्जाम कब है आप लोगों का माय डियर स्टूडेंट्स? 8th जैन, सो लेट। अच्छी बात है। कृष्णा, तेरा घर कहाँ है? ये बालीगंज है ना, तू बोला था। नहीं, हम लोग का ये हुआ है, पीटीएम हुआ है इधर इस बैच का। तो तुम्हारा पेरेंट आया था, क्यों नहीं आया था? तो एक ऑनलाइन पीटीएम अरेंज कर देंगे, अपना लिंक मम्मी पापा को दे देना, हम जाए तुम्हारे पास। अनिक, लास्ट पीटीएम से पहले, अब तो ये नहीं थे तो नेक्स्ट पीटीएम में पेरेंट को बुला लेना बेटा। बहुत दूर है तो ऑनलाइन कर लेंगे, समझे ना। ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे पेरेंट के साथ। যারা যারা দূরে সবার ক্ষেত্রেই, এই যে ইসলামপুর দুজন, सबके लिए। তা তোর বাবার সাথে তো কথা হচ্ছে না রে। হ্যাঁ, কথা বলবো 9 তারিখে। पीटीएम तो हमारा था, हम तो कॉन्टेक्ट कर ही दो। अच्छा, किसको भेजना है मुझे बताओ। किसका नंबर है मेरे पास? उज्जैनी का नंबर है ना मेरे पास। अभी है ना तेरे पास मोबाइल, अब सबको भेज दे। रुक जा एक सेकंड। उज्जैन स्पेलिंग की नाम है। उज्जैनी क्या नाम है? दूसरा उज्जैनी क्यों है? टेक्स्ट के किया है मुझे। हाँ, आ गया। तेरा नाम क्यों नहीं सेव है मेरे? ठीक है, रुक जा। शानदार। पढ़ना बेटा इसको ध्यान से, है ना। केनेथ, इसको लेके 2 दिन मेहनत करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। सबको भेज दे बेटा। फोटो नहीं जाएगा, जरा धीरे धीरे जा रहा है। थोड़ा नेटवर्क का स्टोरी। 3 फोटो ही भेज दिया मैंने। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला डन हो गया। अब नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, बायां तरफ असली वाला करवा दिया। जिसमें झमेला होता है वो वाला निपटा दिया आपको। अब नेक्स्ट वाला एक बार करे, देखते हैं, 5 मिनट है। बोर्ड साफ करते करते ही टाइम चला जाता है।
हाँ, तो आज आके फायदा हुआ ना लॉस हुआ? प्रॉपर प्रॉफिट। हम्म, जा 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 बेटा। तो प्री कैम्ब्रियन, ये खुद को लिख के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। दिस इज पैलियोजोइक, दिस इज मेसोजोइक, दिस वन इज सीनोजोइक। ठीक, तो प्री कैम्ब्रियन हो गया, पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया, सिनोजोइक हो गया। अब जरा देखिए कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। है तो यही था। अब देखिए कैम्ब्रियन में, अगर कैम्ब्रियन के साथ सीधा सीधा जाते हो माय डियर, ऐसे बोल रहा हूं सीधा लेकिन हो रहा है टेढ़ा। अगर जा रहे हो बेटा तो यू गेट क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, एनसीईआरटी में लिखा है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। समझ में आया? ठीक, समझ में आ गया। अब क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से ऑर्डोविशियन, इसके हिसाब से जाओगे तो इट विल बी ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स। तो ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर्स। उसके बाद सिलूरियन में जाओगे तो राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब उसके बाद डेवोनियन में जाओगे तो दैट इज साइलोफाइटॉन। এটাই তো আছে। तो क्लोरोफाइट, ट्रेकियोफाइट, राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स एंड साइलोफाइटॉन, ये हो गया। अब साइलोफाइट, अच्छा, क्लोरोफाइट एंड ट्रेकियोफाइट के बीच से आता है ब्रायोफाइट। देखिए ये ब्रायोफाइट आएगा, और ये ब्रायोफाइट लगभग आप देखिए किस पोजीशन पे जाके, दैट इज इन दी कार्बोनिफेरस, ये ब्रायोफाइट चला गया, जाके इसका डोमिनेंस चालू हुआ। तो कार्बोनिफेरस में ये डोमिनेंट हुआ। ये कब डोमिनेंट हुआ? कार्बोनिफेरस में। और इक्वल डोमिनेंस में अभी भी है, इट इज इन इक्वल डोमिनेंस टिल नाउ, है ना? तो ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट। तो ब्रायोफाइट का ओरिजिन कब हुआ? कैम्ब्रियन में। तो ब्रायोफाइट्स ओरिजिन कब हुआ? कैम्ब्रियन। उसका डोमिनेंस कब हुआ? डोमिनेंस कब हुआ? इन द कार्बोनिफेरस। और वो अभी भी इक्वली डोमिनेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? समझ में आ गया? अब जरा देखिए ट्रेकियोफाइट एंड राइनिया के बीच में क्या आया? दैट इज जोस्टेरोफाइलम। और यही जोस्टेरोफाइलम आएगा, तो दिस इज जोस्टेरोफाइलम, जोस्टेरोफाइलम। और यही जोस्टेरोफाइलम अब देखिए इधर आके एक पॉइंट पे जाके वो डिवाइड हो गया दोनों में। सो इन द कार्बोनिफेरस इट डिवाइड्स इनटू टू। देखा आपने? तो जोस्टेरोफाइलम का भी डोमिनेंस जो हुआ वो कार्बोनिफेरस में हुआ। कार्बोनिफेरस में डोमिनेंट होने के बाद इट डिवाइड्स इनटू टू, डिवाइड्स इनटू टू। वन इज हर्बेशियस लाइकोपॉड, वन इज आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स। देखा आपने? तो आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स का डोमिनेंस भी है। देखो आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स डोमिनेंट इन परमियन, एक्सटिंक्शन इन परमियन। देखा आपने? तो इधर से क्या ओरिजिनेट किया? आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, राइट?
और इधर से क्या आया, हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, और ये हर्बेशियस लाइकोपॉड्स अभी भी है, ठीक। लेकिन आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स का क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया इन द परमियन। তার মানে এটা ডমিনেন্স কোথায় হলো, ডমিনেন্স ইন इन परमियन एंड एक्सटिंक्शन इन परमियन, एक्सटिंक्ट इन परमियन, समझ में आया। इसका डोमिनेंस एंड एक्सटिंक्शन दोनों एक ही जगह पे हुआ, समझ में आया। और फिर देखो साइलोफाइटन से 6 ओरिजिन, अब এখানে লিখছি না আমি আর, साइलोफाइटन से 6 ओरिजिन्स, देखिए 6 है, एकदम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए जितने भी है सब साइलोफाइटन से है। स्पेनोप्सिरा हो गया, फिर अब देखो फर्न्स, फिर है जिंको, फिर है कॉनिफर्स, फिर है सॉरी जिंको के बाद निटेल्स, फिर है कॉनिफर्स, फिर है आपका साइकैड्स, और फिर है देखो प्रोजिम्नोस्पर्म। देखा, तो टोटल 6 एग्जाम का क्वेश्चन है, 6 ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। और प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद इट विल बी सीड फर्न्स, और सीड फर्न्स डिवाइड करेगा, एक तो आ गया इनटू साइकैड्स, एक तो आ गया इनटू एंजियोस्पर्म्स, दैट इज डाइकॉट। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, है ना, जस्ट इनिशिएट करके दे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये तो दिया